नहीं है वो टंगल पापा लेके सकते हैं कि एक मोटा डंगाल जो है सीट को फाड़ते हुए अंदर घुस गया है। और ये आप देख सकते हैं कि बर्तन वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है सीट का जो हिस्सा है, आप देखिए इतना बड़ा जो सीट का हिस्सा है यहाँ पर गिरा है। इससे 40 साल पुराने ये जो पीपल का झाड़ आप देख रहे हैं जो है, पेड़ का एक पुराना डंगाल जो है वो टूट कर गिरता है, जिससे 3-4 घर जो है उसमें भारी नुकसान हुआ है। बैठे थे 2 मिनट 1 मिनट बचा ली तो हम लोग ना माँ बैठे हम लोग हो जाता हम लोग का। पर आप स्थिति देखिए, कुछ घर ऐसे हैं जो सीट वाले हैं, आएंगे तो इस घर का जो सीट है वो आप देख सकते हैं कि डंगाल की वजह से टूट चुका है। टूटने के बाद के जो हालात हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम फैजान और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं जो हूँ कैंप 2 के श्यामनगर में मौजूद हूँ। वार्ड क्रमांक 36 है। कुछ देर पहले भिलाई का मौसम का मिजाज जो है वो बदलने के बाद जो है अब जो हालात हैं वो बदल गए हैं। कई जगह भिलाई से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, कहीं पर डोम शेड गिर गया है तो कहीं पर पुराने जो झाड़ हैं वो गिर गए हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रहे हैं। और स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हुई है, आपके आसपास कोई चीज़ गिरी है तो आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। पर यहाँ पर जो है करीब ऐसा बताया जा रहा है 30 से 40 साल पुराने ये जो पीपल का झाड़ आप देख रहे हैं, ये जब अभी कुछ देर पहले तेज़ अंधड़ तूफान चलता है तो उसमें ये पेड़ जो है, पेड़ का एक पुराना डंगाल जो है वो टूट कर गिरता है, जिससे 3-4 घर जो है उसमें भारी नुकसान हुआ है। आसपास के जो लोग हैं जिनके घर में ये झाड़ का डंगाल गिरा है वो लोग भी मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं सबसे पहले की स्थिति देखिए, कितना ये कितना बड़ा जो डंगाल है वो गिरा हुआ है। और बताइए अगर उस समय अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति होता, या कोई शख्स होता, कोई बच्चा होता, महिला होती तो क्या हालात होते। और अभी आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो टीम है वो हालात को संभालने की कोशिश में लगी हुई है। पर आप स्थिति देखिए, कुछ घर ऐसे हैं जो सीट वाले हैं और कपड़े वाले हैं, तो उसकी स्थिति जो है और ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लाइट गोल होने की वजह से जो है हम आपको चीज़ें साफ तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। पर ये जो सीट है वो अंदर की तरफ झुक गया है, दब गया है। और अगल बगल का जो और भी जो मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस तरीके से जो आसपास के मोहल्ले वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके तरफ से ऐसा कहना है कि लगातार हम जिसके घर में झाड़ है या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन तक जाते हैं, जाने के बाद हम इस बात की गुहार लगाते हैं कि झाड़ को काटा जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब तेज़ हवा चलती है तो इस झाड़ से जो है कोई ना कोई डंगाल गिरता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पर फिलहाल गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप अगर इस घर में आएंगे तो इस घर का जो सीट है वो आप देख सकते हैं कि डंगाल की वजह से टूट चुका है। टूटने के बाद के जो हालात हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। उस तरफ का भी जो सीट है टूट गया है और इधर का भी सीट जो है टूट गया है। गनीमत यह है कि जिस वक्त ये हुआ आसपास जो है लोग नहीं थे उस जगह पर, वरना डंगाल अगर किसी के ऊपर गिरता तो हो सकती थी एक बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो डंगाल है तेज अंधड़ तूफान में गिरता है तो आसपास के जितने भी घर हैं वो लगभग घर जो है इस डंगाल के गिरने के बाद जो है उसमें नुकसान हुआ है। एक घर आपको और दिखाते हैं, फिर लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो घर है इसमें ये बताया जा रहा है कि किचन का जो हिस्सा है वहाँ पर सीट जो है बहुत ज़्यादा टूट गया है। आप देख सकते हैं कि एक मोटा डंगाल जो है सीट को फाड़ते हुए अंदर घुस गया है। और ये आप देख सकते हैं कि बर्तन वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है सीट का जो हिस्सा है, आप देखिए इतना बड़ा जो सीट का हिस्सा है यहाँ पर गिरा है। अगर उस वक्त यहाँ पर कोई कुछ बना रहा होता, खड़ा होता, तो सोचिए कि उस समय का दृश्य क्या होता। अभी बड़ा सा मोटा सा डंगाल जो है सीट को फाड़ते हुए यहाँ पर घुस गया है। तो ये स्थिति है। मौसम खराब होने के बाद कुछ लोगों के लिए बारिश का मौसम या तेज़ हवा अच्छी लगती है उन्हें, पर कुछ लोगों के लिए ये जो है मुसीबत बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे, इतना मोटा डंगाल गिर गया अचानक सर, ये हवा गरेल में हम लोग ना पार्षद को भी बोल चुके हैं और नेताजी को भी बोले, रिकेश सिंह को भी बोले, लेकिन कोई सुनवाई दे रहा है। अगले साल भी ऐसे हुआ था हम लोग के साथ में, अगले साल भी इतना मोटा झाड़ गिरा था, लेकिन कोई सुनवाई दे रहे हैं। सब अपना अपना है, कोई काम नहीं करवा रहे हैं ना। हम लोग को कुछ नहीं, झाड़ कटवाना है और आकर हमारा जो घर का जो नुकसान है उसका भर देना चाहिए। हम लोग को 2 बार हो गया हम लोग के साथ ऐसे हो रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं दे रहे हैं लोग। किचन में अगर उस वक्त कोई खड़ा होता तो नहीं थे, हम लोग सब बाहर में बैठे थे। 2 मिनट 1 मिनट बचा ली तो हम लोग ना माँ बैठे हम लोग हो जाता हम लोग का। बाहर बैठे थे जब झाड़ गिरा तो साथ ही में हम लोग ना जैसे हटे और झाड़ गिरे तो हम लोग मरते हैं माँ बेटी आज दोनों सर।
तो बार बार बोलने के बाद भी कोई कुछ कोई सुनाई नहीं देते, बार बार बोले के बावजूद भी नहीं घर मालिक भी सुनाई नहीं दे। और ये घर वाले को भी बोल चुके हैं तो ये भी नहीं ध्यान दे रहे, बोलते हैं हमारा एक लड़का है करवाना तो आप लोग करवा लो करके बोल रहे हैं, उन लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। घर वाले को भी बोल चुके हैं हम लोग, बोलते हैं कि आपको करवाना है, आप लोग का वो है तो आप लोग करवा लो, मैं नहीं करवाऊंगा कि मेरा एक लड़का है करके उन लोग बोल रहे हैं। और नेता को भी बोल चुके हैं, पार्षद को भी बोल चुके हैं। यहाँ पे पार्षद को हम लोग रात में भी ला के दिखलाए कि हमारे यहाँ झाड़ गिरा, लेकिन उन लोग भी कोई ध्यान नहीं दिए। अगले साल रात भर जगह थे, बारिश में से गिरा था बड़ा झाड़, और वही हादसा फिर हुआ है देखा भी। इस साल भी मतलब हर साल हो रहा है कुछ ना कुछ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर साल हो रहा है। और हम लोग को झाड़ कटवाना है बस, और कुछ नहीं करवाना है हम लोग को। हम लोग मरना नहीं चाहते। हर अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पूरा बारिश बचा हुआ है। अब इसी झाड़ के आसपास कम से कम 8 से 10 क्वार्टर हैं। हाँ। अगर एक डंगाल इधर गया उधर गिरता तो और रात में मान लो सोए है, कुछ होया और गिर गया तो कैसे करेंगे बताइए। तो हम लोग को ना ये पूरा ना वो क्लियर चाहिए सर हम लोग को है और भरतना दे पूरा सीट पूरा गेम। आप लोग का भी घर आसपास ही है? वो सीधा वाले घर है ना, सीधा घर वाले। छत गिर गया पूरा। हाँ पूरा छत बढ़ गए। तो आप उस समय कहाँ थे जब ये मैं तो काम में गिरे हूँ, अभी ना हूँ काम से। उस समय अगर अंदर होते तो दिक्कत हो हाँ दिक्कत होती। अरे तो सुबह से काम में निकल जाते हम, घर में रह नहीं करन। मेरा तो है छत के ऊपर गिरा हुआ है, 2-3 डंगाले। हाँ वहाँ गिरा हुआ है। जनधन दर्शन में भी हम लोग दे चुके हैं 2 बार। पूरे मोहल्ले वाले का साइन हुआ है वहाँ पे, और तब भी उनका सुनवाई नहीं है अभी तक। तो इसको कम से कम पूरा कटवा दिया जाए, है ना। और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम ये चाहते हैं कि भरपाई हो जाए पूरा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भिलाई से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त जो है हम लोग श्यामनगर आए हुए थे जब इस तरह की हालात बिगड़े यहाँ पर और नुकसान हुआ, तो लोग जो है संपर्क किए, हम पहुँचने के बाद की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि इतना जो बड़ा डंगाल है, तेज अंधड़ तूफान में वो गिरता और गिरने के बाद जो है इस तरह की स्थिति है। 2 से 3 घर जो हैं जिसके सीट टूट चुके हैं, और गनीमत यह है कि उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। अगर होता तो हो सकता था कि किसी को भारी चोट आ सकता था, नुकसान हो सकता। फिलहाल अब जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि 2 से 3 बार ऐसा हो गया है कि वो गुजारिश कर चुके हैं कलेक्टर के पास भी, पार्षद के पास भी, जिम्मेदार लोगों के पास भी, कि इस झाड़ को कटाया जाए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है, और इस साल भी ये नुकसान मोहल्ले वासियों को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल ये जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं कि कोई जिम्मेदार आए, जिम्मेदारी को तय करे, हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, और इस झाड़ को जल्द से जल्द जो है काटा जाए, वरना और भी भारी नुकसान आगे हो सकता है। क्योंकि जून जुलाई अभी बरसात का पूरा महीना बचा हुआ है, आगे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसमें जो भी कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।